मोरारजी देसाई तो बहुत अच्छा आदमी था, हरियाणा खातिर काम कर गया, लेकिन इतिहास में मोरारजी देसाई के द्वारा लिए गए गलत फैसलों के कारण कभी भी इतिहास मोरारजी देसाई को माफ़ नहीं कर सकता। जिस समय मोरारजी देसाई हिंदुस्तान के चौथे प्रधानमंत्री बने थे, तब पाकिस्तान के जो तत्कालीन वहाँ के हुक्मरान थे उनके साथ में मोरारजी देसाई की बड़ी अच्छी दोस्ती कह लो आप, एक उदारवादी नेता हुआ करते थे। पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु बम कहूटा, आपने एक जगह का नाम सुना होगा, रावलपिंडी से थोड़ी दूर एक जगह है कहूटा, कहूटा में पाकिस्तान अपना परमाणु बम बनाने लग रहा है और परमाणु संयंत्र पूरा का पूरा बनने लग रहा है। इस बात की जानकारी तत्कालीन जो रो के हमारे चीफ हुआ करते थे आर एन काऊ के पास में जब ये जानकारी थी, तो तब आर एन काऊ ने जाकर प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई थे उनको कहा कि ये जो पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रहा है, भारत के लिए खतरा पैदा करेगा, इसलिए आप इनके ऊपर आक्रमण करिए। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी पूरा का पूरा सहयोग दिया और सिर्फ भारत के गुजरात राज्य में एक विमान लैंड करने की अनुमति मोरारजी देसाई से मांगी थी कि आप सिर्फ एक घंटे के लिए हमें आप गुजरात में विमान लैंड करने की अनुमति दे, क्योंकि इजराइल से विमान आएगा, पहले गुजरात उतरेगा, उसमें ईंधन भरा जाएगा, ईंधन भरने के बाद फिर वो पाकिस्तान के रावलपिंडी के कहूटा संयंत्र के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन मोरारजी देसाई तो गांधीवादी नेता थे, मना कर दिया। और उससे भी बड़ा काम क्या कर दिया, जनरल जियाउल हक के पास फ़ोन किया, अपने पाकिस्तानी समकक्ष के पास, और फ़ोन करके कितनी भयंकर तरीके से, भारत को पता कैसे लगा, भारत के जो खुफिया एजेंट थे, रो के जो एजेंट जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के कहूटा संयंत्र के बाहर एक नाई की दुकान थी, नाई की दुकान से उस परमाणु संयंत्र में जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे पाकिस्तान के, उन वैज्ञानिकों के सिर के बालों की कतरन, बाल कटवाओ ना पे छोटे छोटे बाल पड़ जा रहे हैं, वो बाल उठा के भारत भेजे। और उन जो बालों के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ लगा हुआ था जिस पदार्थ को देखकर ये तय हो गया कि हाँ, ये जो वैज्ञानिक जो है ये वास्तव में परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं, जिनमें अब्दुल नाम का वैज्ञानिक प्रमुख था। यानी अपनी जान के जोखिम पर खेलकर भारत के तत्कालीन 400 एजेंटों ने भारत की खुफिया एजेंसी रो तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। जब अटैक करने की बारी आई तो तब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने गांधीवादी नीति दिखाते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष जनरल जियाउल हक को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि हमें पता है कि आप परमाणु बम बना रहे हैं। तब जनरल ने पूछा कि मोरारजी आपको कैसे पता? तब उन्होंने कहा कि हमारे जो रो के एजेंट जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। यकीन मानिए उस समय भारत की खुफिया एजेंसी रो के करीब 400 के करीब एजेंट पाकिस्तान में थे और जनरल जियाउल हक और पाकिस्तान के तत्कालीन हुक्मरानों ने एक एक करके 400 के 400 रो के एजेंटों को मारने का काम किया था। उनका हत्यारा मैं तो और किसी और को नहीं मानता, उस गांधीवादी नेता मोरारजी देसाई को मानता हूँ। और उसी की वजह से पाकिस्तान ने अगले 10 सालों के बाद परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि उसमें रोक दिया गया था और अच्छे से परीक्षण करने का काम किया। पाकिस्तान यदि परमाणु संपन्न है तो उसके पीछे मोरारजी देसाई की उदारवादी नीति का हाथ है। ठीक है, हाँ, मोरारजी देसाई के प्रयासों से मसाणे बांध बने हैं।